ॐ हरिः ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमो राघवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां श्रीरामानुजाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। वन्दे श्रीगुरु परम्परां। श्री शाण्डिल्यकुलाब्धिकवस्तुभुमणिं श्री सिद्धिबाबा धामे सक्तं भागवतं सुपूजन विधौ सिद्धिं प्रदं शाश्वतं। श्री सुदर्शनाचार्य गुरोर्वाप्तं सकलं मंत्रार्थरत्नं शुभं। श्रीमद्मधुसूदनं श्री सत्यनारायणं वन्दे जगद्गुरुं कृपासागरम्। ॐ नमो नारायणाय। श्रीनारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबालाय स्वाहा। ॐ माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनके नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यु प्रगट्यु सप्त जहाज। सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
श्री जानकी वल्लभ राज राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय भगवान राघवेंद्र सरकार, बाबा भूत भामन शिव और मेरे राम जी के लाडले कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज, उनके इसी चरण में श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमन बंदन। तत्पश्चात पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और सद्गुरुदेव भगवान के पावन पुनीत चरण में नमन बंदन करते हुए और आप सभी जन को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए भगवान की पावन पुनीत कथा ये दास आपके मध्य में निवेदित करता है और आशा करता हूँ कि आप सभी जन को, जितने भी हैं हरि रसिक हैं, भगवान के प्रेमी जन हैं, सबको ये कथा गुणकारी लगे, हितकारी लगे और इस कथा से सभी जन लाभ पावें, अपने सुकृत पुण्य को उदय करके भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ाएं। कथा उस समय की है जब भगवान राघवेंद्र भैया लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ वाल्मीकि महाराज जी के आश्रम में पधारे हैं और वाल्मीकि महाराज जी से सब कुशल क्षेम पूछने के बाद में रात्रि विश्राम करते हैं और प्रभात काल में जब चलते हैं तो वाल्मीकि महाराज जी से पूछते हैं, प्रभु मुझे कोई स्थान बताइए जहाँ मैं सुगमता से रह सकूं और मेरे द्वारा किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। वाल्मीकि जी महाराज भगवान राघवेंद्र की ऐसी बात सुन करके प्रेमाकुल हो जाते हैं, सकुचा जाते हैं। कहते, राघव आप वो स्थान बताइए कि जहां आप रहते नहीं हो, तब तो मैं आपको कोई स्थान बताऊं। आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। इस प्रकार से मैं आपसे सकुचाते हुए कहता हूं कि आप ही बता दो कि आप कहाँ नहीं रहते हो, तो मैं वो स्थान आपको बता सकूं। फिर भी मेरी समझ से, मेरी बुद्धि भक्ति के अनुसार आप यहाँ रहिए। वाल्मीकि महाराज जी 14 स्थान बताते हैं भगवान राघवेंद्र को और कहते हैं आप भक्तों के हृदय में वास कीजिए। 14 प्रकार के स्थान बताते हैं और वो स्थान बताने के पश्चात वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु आपके लिए चित्रकूट सबसे उत्तम स्थान है। वहाँ अत्रि जी की जो प्रिया, उनके तपोबल से मंदाकिनी नाम की सुरसरी गंगा बहती हैं और अच्छे उत्तम कोटि के सिद्ध जन वहाँ साधक रहते हैं। आप वहीं वास कीजिए। और चित्रकूट की महिमा जो है बतलाते हैं। वाल्मीकि जी महाराज जी की आज्ञा लेकर के राम जी भैया लक्ष्मण और श्री सिया जी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ सुंदर जगह, सुंदर स्थान को देख करके पर्णकुटी बनाई जाती है और उसमें सभी देवगण कोल किरात के रूप में आते हैं। उत्तम उत्तम 2 प्रकार की कुटिया बनाते हैं। एक
छोटी है, एक बड़ी है। और मेरे राम जी वहां प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। बाबा लिखते भी इसी भाव में, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदनु मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण भैया श्री जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सहित प्रभु राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी महाराज उस सुंदर घास पत्तों के आश्रम में ऐसे शोभायमान हैं मानो साक्षात कामदेव मुनि का वेश धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहा। और कवि कहता है, अरे पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता, पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता, पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता, 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 पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता, पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। बड़ा रम्य स्थान है, सुंदर स्थान है, भगवान वहाँ वास करते हैं। और बाबा आगे लिखते हैं कि अमर नाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए तेहि काला, अमर नाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू, मुदित देव लही लोचन लाहू, अरे बरस सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू, करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। और उस सुंदर आश्रम में भगवान शोभायमान हो रहे हैं। और वहाँ पर उस समय नाग किन्नर देवता दिगपाल चित्रकूट के सुंदर आश्रम में आते हैं। और राघवेंद्र सरकार को सब किसी ने, राघवेंद्र सरकार ने सब किसी को प्रणाम किया है, विनती किया है। और सभी देवता को भगवान के दर्शन का लाभ मिला है। ऐसा लाभ पा करके अपार हर्ष होता है साहब। फूलों की वर्षा करके देवता सहित सारे समाज हाथ जोड़ करके कहते, हे नाथ, आज आपका सुंदर दर्शन पा करके हम सब सनाथ हो गए। फिर विनती पूर्वक उन्होंने अपने दुसह दुख को सुनाए हैं और दुख के नाश का आश्वासन भगवान राघवेंद्र ने दिया है कि आप सब निर्भय हो जाइए और आपके कष्ट का निवारण हेतु मैं आया हूं। और सभी देवगण हर्षित होकर के अपने अपने लोक को, अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। जब से राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में आते हैं और तब से जो समाचार सुनते हैं ऋषि मुनि, सभी प्रसन्न चित्त होकर के भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। अरे चित्रकूट आ रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुबर ही लाई उर ले ही, सुफल हो नहीं ति
आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। साधन सकल सफल कर लेखहि। राघवेंद्र सरकार जब से आकर के चित्रकूट में बसे हैं, ये समाचार सुन सुन करके सभी देव मुनि जितने भी सिद्ध साधक हैं भगवान के पास आते हैं। और रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी मुदित हुई मन मंडली को प्रसन्न चित्त आते हुए जो मुनि मंडली हैं उनको आते देख करके सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। और मुनिगण श्री राम जी को प्रसन्न भाव से प्रफुल्लित मन से अपने हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। राम आपका मनोरथ सिद्ध हो। श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखते ही निबंता साहब एक टक निहारते रहते हैं और अपने सारे साधनों को सफल जान करके ऐसे आनंदित होते हैं कि मेरे तप का फल आज पूर्ण हो गया। और कहते हैं लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान राघवेंद्र के श्री चरणों में ऐसी लगन लगी है, ऐसी प्रीत लगी है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। और भगवान सबका आदर सम्मान यथा योग्य करते हैं। और जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुख छंद। भगवान राघवेंद्र सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं और फिर सबको प्रसन्न भाव से विदा किया है भगवान ने। और श्री रामचंद्र जी के जाने से श्री रामचंद्र जी जो हैं वो चित्रकूट में आते हैं और ऐसा जान करके उनके आने से अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता पूर्वक यथा जोग जप तप यज्ञ सब लोग करने लगे साहब। और ऐसा समाचार जब वहाँ के कोल भी लोग सुनते हैं तो सब लोग भगवान को पाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो जाते हैं और यथाशक्ति सब उपहार लेकर के भगवान के समक्ष सभी लोग दौड़े चले आते हैं। और ये सिद्ध कोल की रातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आए। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग के जनु लूटन सोना। तिन महाजिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मगु जाता। कहत सुनते रघुबीर निकाई, आए सविन देखे रघुराई। कोल किरात सभी लोग जब एक दूसरे से ऐसा समाचार पाते हैं, अयोध्या के राजा राम आए हुए हैं, सभी लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई गरीब को अपार धन मिल जाए उतना प्रसन्न हो जाए। ठीक उसी प्रकार से भगवान के आगमन का समाचार सुन करके सभी लोग प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं और नाना प्रकार के उपहार, कंद मूल फल दोनों में भर भर के, और ऐसा प्रतीत होता है ऐसे कोई रंक सोना लूटने के लिए दौड़ा चला आ रहा हो भगवान के दर्शन के लिए। और इतने में आपस में कोई पूछता है, क्या आपने भगवान को देखा है? भगवान का आश्रम कहाँ है? भैया बताओ तो सही। रास्ता पूछते हैं आपस में और भगवान के दर्शन के लिए
भगवान की सुंदरता निहार निहार करके एक दूसरे से बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और कहते हैं भगवान के आगे जब आते हैं तो कहते हैं करहि जोहार भेंट धरे आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु जोहारी बहोरे बहोरी, बचन बिनीत कहीं कर जोरे, बचन बिनीत कहीं कर जोरे। भगवान के आगे भेंट को रख करके सभी लोग जोहार वंदना करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को एकटक निहारते रहते हैं। वे मुग्ध हुए जहां तहां मानो चित्र की भांति खड़े हैं साहब। उनके शरीर पुलकावित हो रहे हैं और नेत्रों में प्रेम आश्रु छलक रहे हैं। राम जी ने उन सबको प्रेम मग्न जाना है और प्रिय वचन मधुर वचन बोल बोल करके सबका सम्मान किया, सबका आदर किया। वे बार बार प्रभु राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी की जोहार करते हैं, वंदना करते हैं और हाथ जोड़ करके बड़े विनीत भाव में, मधुर भाव में कहते हैं, प्रभु अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ, हे प्रभु, अब आपके चरणों का दर्शन पाकर के हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। बाबा आगे कहते हैं, वहाँ की भूमि, वहाँ की वसुंधरा क्या कहती है, अरे धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ तहाँ नाथ ना पाऊँ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारे। हम सब धन्य सहित परिवारा, दिख दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन बासुभल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल रे तो रहब सुखारी, यहाँ सकल रे तो रहब सुखारी। वहाँ के भील, वहाँ के निवासी वनवासी कहते हैं, हे नाथ, आपने जहाँ जहाँ अपने चरण कमल रख दिए हैं ना, वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य है प्रभु, सब धन्य है। और वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु सब धन्य हैं, जो आपके दर्शन पा करके और अपने जन्म को सफल कर लिए, सुकृत पुण्य उनके उदय हो गए। हम सब ने भी अपने परिवार सहित आपके दर्शन पा करके धन्य हो गए प्रभु। जिन्होंने नेत्र भर करके आपका दर्शन लाभ किया है, आपने बड़ी अच्छी जगह विचार करके यहाँ निवास स्थान बनाया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा नाथ। और कहते हैं सभी लोग हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, हम सभी जन आपकी सेवकाई करेंगे, सभी परिवार सहित, और आपके दर्शन का लाभ लेंगे, अपने नेत्रों से भर भर के आपका दर्शन करेंगे। अरे हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि यही बाघ बराई। वन बेहड़ गिरे कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। ताह ताह तुम ही अहेर खिलाऊब,
सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊब, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुष देता, नाथ न सकुचब आयुष देता। प्रभु, हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों को देख करके, बचा करके आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के जो बीहड़ वन हैं, पहाड़ हैं, गुफाएं हैं और खोह दर्रे हैं, हे प्रभु, सब स्थान हमने भली भांति देखा है और हम वहाँ पर उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को भी दिखाएंगे। नाथ, हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आप आज्ञा देने में संकोच मत करिएगा। जो जो आज्ञा देंगे हम परिवार सहित आपकी सेवा करेंगे। वेद बचन मुनि अगम मन, वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनते जिम पे तो बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वही करुणा निधान, वह करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन को इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बालक के वचन को सुनता है। और इस प्रकार से मेरे राम तो यही हैं, राम को वही प्रिय है जो राम से प्रेम करे। साहब, बाबा तुलसी लिखते हैं, अरे राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो नाम निहारा, जानी ले जो जान निहारा। राम जी को तो केवल प्रेम ही प्रिय है, राम जी को केवल प्रेम ही प्यारा है। जो जानने वाला है या जो जानना चाहता है वो जान ले कि राम जी खाली प्रेम से ही पुष्ट होते हैं। और भीलों की ऐसी वचन प्रेममयी वाणी को सुन करके भगवान खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार से हो मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। हो मेरे अलबेले राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। हो मेरे अलबेले राम।